बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात हैं और जो सियासी हालात हैं और पाकिस्तान के अंदरूनी हालात हैं, पाकिस्तान के मारूजी हालात हैं, वो इस बात का तकाजा करते हैं कि सूरत हाल बहुत गंभीर है और उसको तमाम सियासी जमातें उसको एड्रेस करें। इससे पहले आपने सुना होगा कि गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस की बात भी अल्ताफ़ हुसैन साहब ने की और कल की जो डेट है वो भी बड़ी इम्पॉर्टेंट है। कल 8 अगस्त है और बहस ये हो रही है कि कल क्या होने वाला है। एक वज़ीर आज़म घर जा चुके हैं। पाकिस्तान का आइन ये कहता है कि पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है जिसके अंदर अवाम के नुमाइंदे अवाम को जवाबदेह होते हैं और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का उसूल कार फरमान नज़र आता है। ये वो निज़ाम है जिसके बारे में खुद कायदे आज़म ने कहा था कि फेडरल पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी वफाकी पार्लिमानी निज़ाम पाकिस्तान के लिए बेहतरीन है। अब मुख्तलिफ अरसे से एक बात चल निकली है कि पार्लिमान सुप्रीम है या कि अदलिया सुप्रीम है। आपने देखा तौहीन अदालत का कानून स्ट्राइक डाउन किया गया और अब लग ऐसे रहा है कि पार्लिमान अपील में तो जाएगी हुकूमत, लेकिन साथ साथ एक नया कानून बनाने की कोशिश भी करेगी। कहा यह भी जा रहा है कि वजीर आज़म को बचाने की कोशिश की गई है। एक वजीर आज़म घर जा चुके हैं, दूसरे वजीर आज़म अपनी उल्टी गिनती काउंट करना शुरू कर दिया उन्होंने। तो क्या दूसरे वजीर आज़म भी घर चले जाएंगे? और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये कि हमारा निज़ाम क्या है। समोसे की कीमत तय करने से लेके असातिज़ा तनख्वाहें और उसके बाद मुख्तलिफ जो डिसीजंस आए हैं उससे ये सवाल बार बार उभर रहा है कि पाकिस्तान के अंदर असल हुक्मरानी किसकी है। पार्लिमान की हुक्मरानी है यानी एग्जीक्यूटिव कारफरमा है या अदालत कारफरमा है। इस वक्त यही वो सवाल है जो कि कल जनाब अल्ताफ़ हुसैन साहब कायदे तहरीक MKM उन्होंने कल ये उठाया था और ये पाकिस्तान के अहले मुफक्किर के लिए एक बड़ा अहम सवाल है इस वक्त के दौरे हाजिर के इन हालात के हवाले से। सो यही सवाल हम आपसे पूछेंगे और आपके सामने भी रखेंगे कि कल क्या होगा, पाकिस्तान के अंदर निज़ाम कौन सा है, पार्लिमान के इख्तियारात क्या हैं, एग्जीक्यूटिव कहाँ है और अगर ऐसा है तो क्या जुडिशल सिस्टम को नाफिज कर देना चाहिए या नहीं कर देना चाहिए। हम इस पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है MKM के मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रूहे रवां और डिप्टी पार्लिमानी लीडर कौमी असम्बली में जनाब हैदर अब्बास रिजवी साहब। उनके साथ हैं आसमा अरबाब आलमगीर साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा है, जस्टिस तारिक साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, और मुशाहिदुल्लाह खान साहब सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, सेनेटर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कराची से हमें ज्वाइन करें। सबसे पहले तो हैदर भाई आप ये बताइएगा, ये जो सवाल मुख्तलिफ उठाए जा रहे हैं और मेरा ख्याल है इसमें कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी नहीं है कि अगर हम ये सवाल पूछें कि इस वक्त बहुत से लोग कह रहे हैं कि असल हुक्मरानी कहीं नज़र नहीं आती और पार्लियामेंट की बालादस्ती और अदलिया की बालादस्ती के अंदर कहा यह जा रहा है कि शायद अदलिया ही डोमिनेंट है, पार्लियामान कहीं नहीं। आप मुत्तफिक हैं इससे? बहुत शुक्रिया आसमा। देखिए, मेरे ख्याल से जब फिक्री मबाहिस होते हैं तो उसमें खुदा न खासा किसी की भी तज़हीक जो है वो मकसद नहीं होती, बल्कि अवाम की आगही और उनको बताने के लिए, अपना मौक़िफ़ समझाने के लिए बहस की जाती है और इसका हरगिज़ मतलब किसी की भी तज़हीक नहीं है। हम देख ही रहे हैं गुज़िश्ता कई दिनों से कि जजेस और या यूं कह लीजिए कि अदलिया इस नुक्ते पर बार बार जोर दे रही है कि आइन सुप्रीम है। ये एक लाइन बार बार सुनने को मिल रही है। दूसरी जानिब सियासतदानों से या पार्लियामेंट से हमें यह सुनने को मिलता है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है और इस सूरत हाल में मीडिया और मीडिया के जरिए अवाम तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं, कंफ्यूज्ड हैं और अदलिया और पार्लियामान या अदलिया और हुकूमत के दरमियान एक महाजाराई, एक रस्सा कशी और एक ऐसी कैफियत दिखाई दे रही है कि जिसमें ऐसा लगता है कि आगे सूरत हाल बहुत ख़राब भी हो सकती है। और जहाँ तक हमारा समझना है, हम ये समझते हैं कि दुनिया में और दुनिया के साथ पाकिस्तान में भी पार्लिमान का काम उस मुल्क का वो निजाम वज़ा करना है जिसके तहत उस मुल्क को चलना चाहिए। ठीक ठीक। अदलिया का काम उस निजाम के ऊपर निगाह रखते हुए उसकी हिफाजत करना है कि कहीं
کوئی رد و بدل اس میں نہ ہو پائے. درست. اور انتظامیہ وہ طاقت ہے جو اس نظام کو چلانے میں مومد اور معاون ثابت ہوتی ہے. اب اگر اس مفروضے پر یقین کیا جائے تو پھر پوری دنیا میں دیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ پارلیمان جو ہے اس کی سپریمیسی کو تمام دنیا تسلیم کرتی ہے اور عدلیہ کا رول جو ہے اس کے اوپر نگہبان کا جیسا ہو. یہ کیوں کل کہنا پڑا الطاف حسین صاحب کو؟ میں یہ بھی سنوائے دیتی ہوں کہ کل الطاف حسین صاحب نے جو بات کی وہ کیا تھی اور اس کے بعد مزید ہے، کیونکہ حیدر بھائی کے پاس اسی لیے میں گئی کہ ایم کیو ایم جو یہ بات لے کے آ رہی ہے اس کے مقصد کیا ہے. پہلے سنتے ہیں الطاف حسین صاحب نے کیا کہا، پھر میں جسٹس صاحب سے بھی سوال کرتی ہوں. جی. پارلیمنٹ اور عدلیہ ان میں کون قانون بنانے کا اختیار رکھتا ہے، اس کا فیصلہ کر کے بتائیں آپ. اگر پارلیمنٹ کوئی نہیں رکھ تو پارلیمنٹ کے ادارے پر اربوں خربوں روپے خرچ کرنے کے بجائے پارلیمانی نظام کو ختم کر کے جوڈیشل نظام نافذ کر دیا جائے، یا فوج جو کرتی رہی ہے فوج سے کہو آ جاؤ دوبارہ سے سنبھال لو. اب جسب یہ سوال تو بڑا انٹرسٹنگ ہے، خاص کر کے جو پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے، کہ آپ کے ملک میں پارلیمانی نظام ہے اور جمہوری نظام ہے، جبکہ آرڈرز کہیں اور سے آ رہے ہیں. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ فنکشن نہیں کر پا رہی یا نہیں کر سکتی یا نہیں کرنا چاہتی. بالادستی کی اس بحث میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی پارلیمان کو انڈرمائن کیا جا رہا ہے اور جوڈیشل سسٹم کو نافذ کیا جانا چاہیے؟ بھی ہوا یہ کہ یہ جو خاص طور پر جو لاسٹ الیکشن ہوا نا، تو اس میں دیکھیں سامنے جو قوتیں آئیں، ایک وہ قوتیں آئی جو لوگوں سے ووٹ لے کر آئیں، مینڈیٹ لے کر آئیں، انہوں نے اس ملک کا سسٹم چلانا تھا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. دوسرے جو ہے نا، ایک ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی جو ہمیشہ حکومت کرتی رہی، ان کو سیٹ بیک ہوا، کیونکہ اس تحریک میں جنرل کرنل کے حوالے سے جو ایون پنجاب کی سڑکوں میں نعرے لگے نا، وہ میں نے کبھی بلوچستان کی سڑکوں پہ بھی نہیں دیکھے. ٹھیک ہو گیا. تو وہ ان کے اختیارات چلے گئے تھے اور وقتی طور پر بیک فٹ پر چلے گئے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو عدلیہ بحال ہو کے آئی تو یہ بھی سمجھ لے ایک مومنٹ کے نتیجے میں آئی. تو یہ جب آئے تو یہ آئین تو اپنی جگہ، لیکن شاید نئے سرے سے ہر ادارے نے کوشش کی کہ اپنے اختیارات کو کسی نہ کسی جگہ سیٹل کیا جائے. تو یہ اختیارات کی ان اے وے لڑائی شروع ہو گئی. اس میں تھوڑا سا دیکھیں نا، پارلیمنٹ کا ایک کام، دو کام ہوتے ہیں، ایک تو ہے لیجسلیشن کرنا اور دوسرا کام جو ہے ایگزیکٹو پر نظر رکھنا. ٹھیک ہے نا جی. اچھا، وہاں پر ان کا فیلئر باہر نظر آتا ہے. مثال کے طور پر میں آج ہی کی مثال دے دیتا ہوں. دیکھیں نا، جب آپ سپیس دیں گے یا آپ پیچھے ہٹیں گے تو دوسرے لوگ تو پھر اس سپیس کو کور کریں گے. پہلی بات تو بتاؤں، یہ سپریم کورٹ کا جس کے بارے میں اتنا گلا بھی ہے اور جائز بھی ہے شاید، میں آپ کو بتاؤں سوائے اس اٹارنی جنرل کے جو کہ اسرٹ کرتا ہے اور بعض اوقات ضرورت سے زیادہ اسرٹ کر جاتے ہیں، اس سے پہلے جتنے کیسز ہوئے ہیں کبھی جا کے انہوں نے اسرٹ نہیں کیا کہ آپ کی آرٹیکل 184 کی جورسڈکشن جو ہے کس حد تک ہے، آپ یہاں نوٹس لیں. آپ جو جتنے بھی آرڈر دیکھیں گے آپ یہ سمجھ لیں آلموسٹ انہوں نے کنسیڈ کیا ہوا. یہ ان کا قصور ہے، کیوں کنسیڈر کیا؟ ایک لیٹسٹ آج کے والے سے مثال دے دوں. دیکھیں یہ انٹیریئر منسٹری ہے پاکستان میں، ایک رائٹ، اے این ایف کا جو ڈپارٹمنٹ ہے نا، یہ بنیادی طور پر ایک سول ڈپارٹمنٹ ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہاں پر بیٹھے بہرحال جو ہیڈ ہے وہ بھی جنرل صاحب ہیں اور باقی نیچے جو ہیں وہ بھی فوجی ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ لیکن ان کا ایک سب اٹیچ ڈپارٹمنٹ ہے، سب آرڈینیٹ ادارہ ہے، انٹیریئر منسٹری کے انڈر ہے، یہ بالکل 100% ان کے انڈر آتا ہے اور بنیادی طور پر اس کا کام ہے سول کام ہے. ٹھیک ہے نا جی. یہ لگا بات ہے کہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اب بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ کتنی عجیب و غریب سی بات ہے کہ اس اے این ایف کے جو ہے ایک بریگیڈیئر صاحب نے عدالت میں درخواست داخل کی کہ یہ جو ایفیڈرین کا کیس ہے اس میں یہ 14 ملزمان ہیں. میں نے انٹیریئر منسٹری کو لکھا ہوا ہے جو بہرحال ان کا ایک ان کے حساب سے بڑا ادارہ ہے اور وہ اس کے نیچے آتے ہیں کہ ان کو ایگزٹ کنٹرول میں لسٹ میں ڈالا جائے، اور چونکہ انہوں نے ڈالا تو انہوں نے عدالت میں درخواست دے دی. تو دیکھیں نا، ان کو خود بھی تو سوچنا چاہیے نا، یہ کیوں سپیس پرووائڈ کر رہے ہیں اور کیوں جا کے اسرٹ نہیں کرتے. اب آپ نے اسرٹ نہیں کیا اور الٹیمیٹلی دیکھیں سفر پاکستان کے لوگ کر رہے ہیں. صحیح بات ہے. اور میں یہ بات مشاہد اللہ خان صاحب آپ سے پوچھتی ہوں، ایک تو یہ بتائیے گا کہ اگر پارلیمانی نظام ہے تو وہ ایفیکٹو کیوں نہیں ہے؟ سپریم کون ہے اور اس کو ایفیکٹو بنانے کے لیے پارلیمنٹ کیا ناکام ہو گئی ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو جوڈیشل سسٹم آ جانا چاہیے. کیا کہتے ہیں آپ؟
جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुडिशल सिस्टम तो कोई सिस्टम नहीं होता, सिस्टम या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम होता है या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम होता है। और इस वक्त कौन सा सिस्टम हमारे मुल्क में है? हमारे मुल्क में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम है और कायद आज़म ने भी यही कहा था और ये होना चाहिए। इसको बार बार डिस्टर्ब हुआ है, एक लंबी कहानी है, वो तमाम लोगों के इल्म में है, लेकिन आज भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम है और इसे ही रहना चाहिए और इसको मजबूत भी होना चाहिए। लेकिन इसकी अच्छा दूसरा जो सवाल है उसका भी मैं थोड़ा पहले जवाब दे दूं। मैं बड़ा क्लियर हूं इस मामले में कि सुप्रीम पार्लियामेंट है, कोई इदारा सुप्रीम नहीं है पार्लियामेंट के। इसलिए ये आपकी जाती राय है या आपकी पार्टी की राय है? पार्टी में इस मामले में कोई मेरा ख्याल है अब हम होना नहीं चाहिए, कभी डिस्कशन ऐसा सच हुई नहीं कि ये हमारी क्या पॉलिसी है क्या नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, देखें ये पार्लियामेंट जो है तमाम अदारों की को क्रिएट पार्लियामेंट ही करती है, ये क्रिएचर का किरदार है और क्रिएचर ही सुप्रीम होता है। आइन साज असम्बली का इजलास होता है जिसे कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली भी कहते हैं, तो आइन तो यही लोग बनाते हैं ना, और अवाम है असल ताकत और अवाम के नुमाइंदे पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। तो कोई एक ऐसा इदारा जो पिलर ऑफ द स्टेट हो, जैसे अदलिया है या एग्जेक्टिव है या और एक और जो इदारा है तीन पे होता है, ये मुकन्ना अदलिया और इंतजामिया। जी जी जी। तो ये इनमें इसको क्रिएट करती है पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट क्रिएचर है, क्रिएचर सुप्रीम होता है। अब सवाल ये है कि ये जो लड़ाई है ना कि सुप्रीम कौन है, ये मेरे नज़दीक फजूल बहस है कि कौवा काला है या गोरा। कौवा मैंने गोरा भी देखा है अफ्रीका के अंदर, यहाँ पे काला होता है। लेकिन सवाल ये है कि पार्लियामेंट जो है एक क्रिएचर का किरदार अदा कर रही है या नहीं। मैं ये समझता हूँ नहीं कर रही। यही सवाल, अच्छा ठीक, आप कह रहे हैं कि ये पार्लियामान अपना किरदार एक खालिक माँ के तौर पे आइन के परफॉर्म नहीं कर पा रही, दुरुस्त? जी जी, मैं बिल्कुल यही गुजारिश कर रहा हूँ कि आप इन 4.5 सालों में देख लें, कभी किया भी है ऐसा। मैं नहीं कह रहा कि हमेशा ऐसा नहीं हुआ। बहुत सारे लोगों ने इसके लिए बड़ी सेक्रीफाइसेस की हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाना कोई मजाक नहीं था, ये भी बना। इसमें अच्छा, क्यों परफॉर्म नहीं कर पा रही? मैं फिर आगे बढ़ूं इस मामले को लेके, क्योंकि वज़ीर आज़म नहीं कर पा रही कि जब आपका एजेंडा जो है वो सिर्फ यानी कि मखसूस हो और आप एक अदारा देखें, एग्जेक्टिव जो है पार्लियामेंट है, ये अदारे हैं, इन्हें ये किसी सूरत में दूसरे अदारे को अगर अंडरमाइन करेंगे तो वो भी जमहूरी इदारे हैं। अदलिया भी एक इंसाफ का आला तरीन इदारा है, उसकी हुर्मत और तकदीस अपनी जगह पे है। लेकिन आप अपनी ताकत के नशे में बदमस्त होकर जब दूसरे अदारों को तस्लीम नहीं करते तो फिर बात यह है कि जमहूरियत कैसे चलेगी और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम उस वक्त तक चल ही नहीं सकता जब तक कानून की हुक्मरानी ना हो। बड़ा वैलिड पॉइंट है। और आसमा, यही पॉइंट मैं आपके सामने रखती हूँ कि अगर पार्लियामान अपनी कानून साजी में बदनीयती सामने रखे और अगर पार्लियामान मखसूस लोगों को नवाजने की कोशिश करे, अगर पार्लियामान चंद लोगों के लिए कवानीन को बनाए, तो क्या आप ये समझती हैं कि अदलिया को इख्तियार हासिल नहीं कि वो इस सिलसिले में अपना किरदार अदा करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसमा, आज पाकिस्तान एक बहुत अजीब मोड़ पर खड़ा हुआ है, क्योंकि सारे पाकिस्तानियों ने, सारी सियासी क़ुव्वतों ने स्ट्रगल की जमहूरियत के लिए। जमहूरियत तो मिली जनरल मुशर्रफ को हटाकर, लेकिन आज एक अजीब सिचुएशन ये है कि पार्लियामेंट तो मौजूद है, लेकिन पार्लियामेंट के परफॉर्मेंस पर, पार्लियामेंट के इख्तियार पर इस पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी डिबेट है जो पाकिस्तान से बाहर जा रही है। दुनिया भी आज देख रही है कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है, हु इज़ सुप्रीम, इज़ द जुडिशरी सुप्रीम और या पार्लियामेंट सुप्रीम है। अगर मतलब ये है कि पाकिस्तान की सियासी, खुदा ना खास्ता सियासी पार्टियां या सियासी लीडरान या सियासी किरदार जिन्होंने बहुत सालों से प्ले किया, तो क्या वो फेल हो गए हैं? क्या मतलब कि पाकिस्तान की जो जियोग्राफिकल और रीजनल सिचुएशन है, और क्या इज़ इट अ डिलिबरेट एक्ट कि पाकिस्तान में जमहूरियत को फेल किया जा रहा है? सवाल बहुत अरसे उठे हैं। ये पाकिस्तान के निज़ाम को देखिए, सारा एक सिस्टम है। पार्लियामेंट में बैठे जमहूरियत के ही के ज़रिए ही इस मुल्क में आते हैं और वो जमहूरियत को लेकर आते हैं, अवाम के ही एक सिस्टम से आते हैं जिनकी बड़ी तवील स्ट्रगलें हैं। आजकल वी हैव कम टू अ डेडलॉक